क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है यदि cos थीटा बराबर √3/2, cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का मान निकालें। किसका मान निकालें? अच्छा ये बताओ, cos थीटा बराबर √3/2 दिल है, तो √3/2 कितना डिग्री में होता है? बोलो। तो यहां ध्यान से देखो, टेबल में क्या डिग्री में है? तो क्या √3/2 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cos 30 डिग्री? बोलो, लिख सकते हैं? तो यहां जब cos है और यहां भी cos है, तो थीटा, तो यहां भी दोनों सेम सेम होना चाहिए। हाँ, तो यहां से कर देंगे थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। देखो ऐसे काटना नहीं है, ऐसे ऐसे लोग काट देते हैं, लेकिन काटना नहीं है। काट दोगे तो हो जाएगा गलत, इसलिए उसको काटना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में गुना नहीं है, यह एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, इसीलिए इसको काटना नहीं है। तो कर देंगे cos थीटा बराबर cos कितना डिग्री? 30 डिग्री। हाँ, सेम सेम cos cos है, तो थीटा और 30 भी बराबर हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद इसी तरह से कहता है sin थीटा बराबर, एक में था और 2 में कहता है sin थीटा बराबर कितना? 1/√2। तो sin थीटा के तो sin थीटा लिखेंगे ही। अब √2 के जगह पर कितना लिखेंगे? 45। तो कौन sin 45 की cos 45? हाँ, इस चीज को ध्यान रखना है कि sin थीटा है तो यहाँ पर sin का ही मान रखना है, तो हो जाएगा sin 45 डिग्री। sin sin खत्म हो गया, तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया? 45 डिग्री आ गया। बात समझ में आ रहा है? 11 वाला हो गया कंप्लीट। अच्छा, एक और दिया है, तीसरा नंबर में दिया है √3 tan थीटा बराबर कितना? 1 है। तो यहां से tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1/√3। √3 इधर गुना में, तो इधर भागा में आ गया। इसके बाद tan थीटा बराबर कितना में √3 होता है? 1/√3 होता है tan 30 डिग्री में। तो tan वाला लिखना, cot 60 डिग्री अगर जो कोई लिख दिया तो गलत है। tan है तो tan वाला ही लिखना है। तो tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब हो गया थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। आंसर आ रहा है समझ में? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है यदि sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस बराबर कितना? 0। तो पूछ रहा है कि थीटा का मान बताएं, और ये भी लिख दिया है कि 0 से 90 के बीच में रहना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? cos थीटा को बराबर के बाद में भेज दें, तो हो जाएगा sin थीटा बराबर cos थीटा। अब ये बताओ कि कितना डिग्री में दोनों का मान बराबर होता है? 45। अगर जो मान सारणी याद है तो डायरेक्ट हम लोग थीटा बराबर 45 डिग्री लिख सकते हैं, काहे कि 45 डिग्री में ही sin थीटा का मान भी 1/√2 और cos थीटा का भी मान 1/√2। लेकिन अगर जिसको फार्मूला से सोल्व करना चाहेंगे तो देखो एक फार्मूला लगाएंगे जो कि अभी लिखे नहीं है तुम लोग का। sin थीटा के sin थीटा रहने देते हैं और cos थीटा की जगह पर लिख देते हैं sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसके अगला फॉर्मूला यही वाला लिखना है, तो बता देंगे कि ये फॉर्मूला होता है। अब sin खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। अब थीटा एने आकर के क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, आएगा तो जुटेगा, तो 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर, तो थीटा बराबर काटेंगे तो क्या डिग्री? तो देखो जब 16 भी किए तो कितना डिग्री आया? 45 डिग्री आया। आप कितना कटेगा? काट देवे किए। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। अच्छा, 12 की 2 भी है ना,
ये था क्वेश्चन नंबर 12 का 1। अब 12 के 2 में क्या कहता है? अपने से ही बनाना है, लेकिन एक बार बताने तो दो, उतारना नहीं है बोर्ड पर से, अपने से बनाना है। कहीं पर दिक्कत होगा तो बोर्ड पर देख लेना है, ठीक है? बनाना अपने से ही है। क्वेश्चन नंबर 12 के 2 में कहता है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। साइन a माइनस बी बराबर 1/2। और दूसरा नंबर में क्या कह दिया? कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो कहता है a और b का मान निकाले, यही ना कह रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, साइन a माइनस बी के a माइनस बी लिख दिए, और 1/2 कितना डिग्री में होता है? साइन 30 डिग्री में। तो यहां पर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो हो गया a माइनस बी बराबर कितना डिग्री? समीकरण ये कर लें। उसी तरह से यहां पर कॉस a प्लस बी यहीं छोड़ देते हैं, और 1/2 की जगह पर कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री। कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। इस समीकरण हो गया। बताओ समीकरण 1 और 2 से सोल्व नहीं हो जाएगा? समीकरण ही ना है, अरे पहले x और y में। तो इसके सोल्व करने का कितना तरीका? 5-6 तरीका है कि नहीं? तो इसको किसी भी तरीका से सोल्व कर लेना है। मान निकाल के सोल्व कर दें, तो यहां से जब निकालेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 30 प्लस b। एक रख कर देते हैं समीकरण 1, और अब यहां पर a का मान रख देते हैं। a का मान कितना? 30 प्लस b रख दें। a का मान रख दिए, और प्लस b के b बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। ब्रैकेट में लिख सकते हो समीकरण 1 से। एक ही से ना लिखे हैं, a की जगह पर 30 प्लस b। अब इसको सोल्व करेंगे तो b और b क्या b हो जाएगा? 2b, और जो 30 है इधर प्लस में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहां से b बराबर कितना आ गया? घटा तो 30, और जो 2 गुना में था ये आ गया भागा में, तो कितना आ गया कट करके? तो आ गया b बराबर 15 डिग्री। जब b का मान आ गया तो समीकरण 1 से a का मान नहीं निकल जाएगा? समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? a बराबर 30 प्लस b। तो a बराबर कितना? 30, और प्लस b का मान कितना निकाल करके लाए? 15 डिग्री। तो a बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया आंसर। a बराबर 45 डिग्री, कॉमा b बराबर कितना? 15 डिग्री। आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? एक और क्वेश्चन बता ही देते हैं, जगह है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण A और C के मान बताइए। किसका किसका मान बताना है? B तो 90 डिग्री दिया हुआ है, काहे कि समकोण त्रिभुज है, तो A और C का मान बताना है। तो हम एक बनाते हैं और एक अपने से बनाना है। हाँ है, ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री? A नीचे में दिया है, B यहाँ दिया, और यहाँ पर दिया है C। बता दिया है ये जो है 3 सेंटीमीटर है, और ये वाला है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ। तो इसमें ध्यान से देखना है किसका किसका मान दिया हुआ है, A के अनुसार और B के अनुसार। तो A के अनुसार देखेंगे तो ये जो 3 सेंटीमीटर है वो लंब है कि आधार है? कौन? A के अनुसार। किसके अनुसार? A के अनुसार। AB ये जो दिया हुआ है BC क्या है? तो BC लंब है ना? और AC क्या है?
AC तो सबके लिए कर्ण रहेगा, यही ना दिल है। तो अब ये बताओ कि लंब और कर्ण से संबंधित कौन सा फॉर्मूला होता है। आधार कहाँ निकालें, आधार निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, दूगो से ही बन जाएगा, तीसरा में समय क्यों बर्बाद करें। जब लंब और कर्ण दिया हुआ है तो सीधे सीधे लिखेंगे साइन थीटा बराबर, थीटा की जगह पर ए ना, साइन ए बराबर लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, बोलो लिख सकते हैं ना। और साइन ए बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिल है, और कर्ण का मान तो यहाँ पर 3/6 हो जाएगा, काटेंगे तो 1/2 आ गया, तो साइन ए बराबर 1/2। 1/2 कितना डिग्री में होता है, तो क्या लिख सकते हैं साइन ए बराबर साइन 30 डिग्री, बोलो लिख सकते हैं। साइन से साइन क्या हो गया, तो ए बराबर कितना डिग्री, तो ए निकालना था तो ए के अनुसार देखें कि BCAC क्या है। जब हमको निकालना है सी, कौन सी भी निकालना है ना, तो सी के अनुसार देखेंगे, किसके अनुसार, सी के अनुसार बताओ कि BC क्या है, सटा हुआ है ना, तो सी के अनुसार BC हो गया आधार, और AC क्या है कर्ण, और इसका मान है 3 और इसका मान है 6। आप बताओ आधार और कर्ण से संबंधित कौन सा सूत्र है कॉस थीटा, थीटा की जगह पर तो C लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, तो कॉस C आधार कितना दे दिया, तो कॉस C बराबर आ गया 1/, तो कॉस C नीचे कट जा रहा है, कट जा रहा होगा, तो कॉस C बराबर कितना डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, कॉस कॉस खत्म हो गया, तो C बराबर कितना आ गया, बोलो समझ में आया। तो A का मान आ गया कितना 30 डिग्री और C का मान आ गया 60 डिग्री, बोलो समझ में आया, यही हो गया। तो जब कोण A निकालना है तो A के अनुसार देखेंगे जो दिया हुआ है वो लंब है, आधार है, कर्ण है, क्या है। जब C निकालना है तो C के अनुसार देखेंगे कि जो दिया हुआ है वो लंब है, आधार है कि कर्ण है। ये तीसरा निकालने की आवश्यकता इसमें नहीं था, ठीक है, तीसरा निकालने में समय ज्यादा लग जाएगा और उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। ठीक इसी तरह से एक और प्रश्न दिया है, उसको ही बनाओ और फिर सारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन खुद से बनाना है, 13 का 1 बताए ना, हाँ 13 का 2 अपने से बनाना है, नहीं बनेगा तो वो ही बताएंगे। चलो बाकी उतारो।